अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, जहां रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ हंसते बसते रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स, आप भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। तो गायब मैं कहीं नहीं होती, यहीं कनाडा में अपने घर में हूँ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो बस ये है कि माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हर कोई यही चाहता है कि इस बाबरकत महीने को अच्छी तरह से इबादत करके गुजारा जाए, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो बस इसीलिए हर कोई बिज़ी होता है, तो मैं भी बिज़ी हूँ। ना वीडियोस देखने का टाइम मिलता है, ना बनाने का टाइम मिलता है। तो बस ये माह रमज़ान से पहले की वीडियो है, मैंने शूट की थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये हम तकरीबन 4 बजे शाम को निकले थे घर से। बस वैसे ही बोर हो रहे थे घर में, तो हमने सोचा चलो हम कुछ बाहर आउटिंग करते हैं, लॉन्ग पे हैं। तो बस हम वैसे ही घर से निकल गए और प्लान हमारा ये बना था कि हम बैंफ जाएंगे। तो बस गाड़ी का रुख हमने बैंफ की तरफ कर लिया। उससे पहले हमने गैस डलवाई और यहाँ एक्चुअली कनाडा में पेट्रोल स्टेशन को गैस स्टेशन कहते हैं। तो अब जो भी समझ लें, गैस डलवाई या पेट्रोल डलवाया। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि कार काफ़ी गंदी हो गई है, तो कार भी वॉश करवा लेते हैं। तो फिर हमने कार पहले वॉश करवाई और शॉप से कुछ वाटर बॉटल्स ले ली और कुछ चिप्स ले लिए, क्योंकि हम घर से तो तैयारी करके निकले नहीं थे। तो ये देखें, ये हमने यहाँ से कार वॉश करवाई है। ये सुपर वॉश का टच फ्री है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। बस आप गाड़ी में बैठें और अंदर गाड़ी लेके जाएं और आपकी गाड़ी वॉश हो जाएगी। ये भी मैं किसी दिन आपके साथ सेपरेट वीडियो इसकी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये हमने कार वॉश करवाई और उसके बाद हम बैंफ की तरफ हमने अपनी गाड़ी का रुख कर लिया और निकल पड़े, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं, पहाड़ों में जाना बहुत पसंद है। और ये वैसे भी कनाडा में इतने खुले खुले मैदान आ जाते हैं, फिर अचानक से पहाड़ आ जाते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अब जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इस टाइम मैदान ही मैदान है। तो ये अभी तो सारे आपको ब्राउन ब्राउन से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बेहतर होगा, समर आएगा, तो ये सारी हर तरफ फसलें ही फसलें हो जाएंगी। तो ये देखें, आपकी नज़र जहाँ तक जाती है खुले मैदान, और ऐसा लगता है जैसे मैदान और आसमान आपस में जाके एंड पे मिल जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं आपको समर में दिखाऊंगी, समर में तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आपको ये 2 फसलें नज़र आती हैं, कनोला की और गंदम की। तो वो बहुत ही ज़्यादा फसलें होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और साथ ही साथ आप अभी देखेंगे रास्ते में कुछ आपको भैंसें नज़र आएंगी, कुछ बकरियां नज़र आएंगी और घोड़े भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पे लोगों के फार्म हाउस भी हैं। तो जैसे ही ये दरख्तों का झुरमट आता है ना जहाँ पर, तो आप यूँ समझें कि इसके पीछे कोई किसी का घर है, किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, साथ ही उसकी फसलें हैं, साथ ही उसने जानवर भी रखे हुए हैं। जैसे फार्म हाउस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये रिवाज यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा है, अल्बर्टा में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, ये आपको दूर दूर से पहाड़ नज़र आ रहे हैं और उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। तो बैंफ कैलगरी से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो हम तकरीबन 4:30 बजे निकले थे पेट्रोल डलवा के, और 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए थे। तो ये देखें, यहाँ पे अभी ना कुछ भैंसें आपको नज़र आएंगी दूर दूर। वो थोड़ी सी स्लोप है, उसके ऊपर भी भैंसें हैं, नीचे भी हैं, वो अपना चारा चर रही हैं। तो आपको अक्सर जगहों पे इस तरह का नज़र आएगा, लेकिन आपको बंदा कोई नहीं नज़र आना। कोई बंदा उन भैंसों के पीछे नहीं है, उनको चारा नहीं दे रहा। तो खुद ही सारा कुछ हो रहा होता है। उन्होंने सिस्टम ही इस तरह का बना दिया है कि वो सुबह छोड़ देते हैं भैंसों को, गाय को, और वो आराम से अपना चारा चरती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, और शाम को अपने घरों में चली जाती हैं जो उन्होंने उनके बनाई हुई हैं जगह।
तो इसलिए पाकिस्तान की तरह पीछे डंडा लेके भागने वाला मैंने तो कभी नहीं यहाँ पे देखा। और वैसे यहाँ पे मौसम अब कुछ बेहतर था तो इसी साथ निकल सकती है। तो ये देखें, ये यहाँ भी भैंसें या पता नहीं गायें यहाँ भी खड़ी थी। तो आपको अक्सर जगहों पे नज़र आती हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी एक जगह पे यहाँ पे घोड़े भी आएंगे, तो वो भी शायद यहीं आएंगे, मैंने देखे थे। हाँ ये देखें, ये घोड़े भी आ गए हैं। तो घोड़े इतने खूबसूरत, इतने हेल्दी, आपको देख के खुशी होती है कि इतने खूबसूरत जानवर यहाँ पर हैं। और घोड़े तो लोग नॉर्मली इसीलिए पालते हैं कि उनको शौक़ होता है, वो अपने शौक़ की वजह से उनको पालते हैं। और भैंसें और गाय तो खैर दूध के लिए और ज़िबा करने के लिए, गोश्त के लिए होती हैं। तो ये देखें, अब ये पहाड़ करीब आते जा रहे हैं हमारे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं गई थी लास्ट ईयर समर में 3 बार हम, हाँ आई थिंक सो 3 बार हम बैंफ गए हैं। तो बहुत मज़ा आया। और बैंफ से कुछ फासले पर ही पहले एक बहुत बड़ी लेक आती है और बहुत खूबसूरत। तो अक्सर लोग यहाँ पर रुक के अपनी पिक्स वगैरह बनवाते हैं, क्योंकि ये देखें, ये लेक है और इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं और उसकी दूसरी साइड पे भी पहाड़ हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है। तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैं यहाँ उतर के मैंने पिक्स वगैरह बनवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई थी। और ये देखें, ये पहाड़ों के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर दरख्त होते हैं, और जो सबसे टॉप होता है, टॉप पहाड़ों की, उसके ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जब ये ग्रीन ग्रीन दरख्तों का अक्स पानी में पड़ता है तो पानी भी ग्रीन हो जाता है। ये देखिए, आपको पानी थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी नज़र आ रहा होगा और कहीं से आपको वाइट वाइट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो है ना बर्फ़ की लेयर है इसके ऊपर। ये बिल्कुल बर्फ़ की लेयर ख़त्म नहीं हुई, बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई। तो ये देखें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और ये बैंफ से कुछ फासले पर एक सिटी है कैनमोर। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और बेसिकली ना लोग बैंफ में नहीं रहते, नॉर्मली लोग रहते हैं कैनमोर में, और यहाँ से वो साइकिलिंग करके बैंफ जाते हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होता है उनका। लेकिन जाहिर है हम लोगों को साइकिलिंग नहीं आती। अगर साइकिलिंग आती भी हो तो हम लोग इतने शायद सुस्त होते हैं कि इस तरह ऊपर लेके जाना, जाहिर है वो पहाड़ की तरफ जा रहा है तो फिर चढ़ाई होती है, और चढ़ाई पे साइकिल चलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो लेकिन लोग करते हैं। और ये देखें, ये फ़ातिमा पहले सो गई थी, फिर फ़ातिमा उठ गई और इसको थोड़ी देर बाहर निकाला। धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा था, तो फ़ातिमा ने कुछ एंजॉय किया। लेकिन ये अभी सो के उठी थी तो इसलिए इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो ये किसी से बात नहीं कर रही थी। और इस मौसम में अपर पहन के आपका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। फ़ातिमा ने भी जस्ट अपर ही पहना था और हमने भी अपर ही पहना था। जैकेट्स का अब मौसम ख़त्म हो गया, तो बस कुछ देर ही हम 5-10 मिनट वहाँ रुके थे, और कुछ लोग वहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहे थे, और रास्ते में भी कुछ लोग नज़र आए हैं जो साइकिलिंग करते हुए बैंफ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ बैंफ आने से पहले हमने कॉल की थी यहाँ पर ये जानने के लिए कि बैंफ के रास्ते खुले हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तो हर चीज़ बंद है। तो उन्होंने बताया था कि बैंफ के रास्ते तो खुले हैं लेकिन बैंफ में हर चीज़ बंद है, कोई शॉप नहीं खुली। तो आपकी मर्ज़ी है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन कुछ है नहीं वहाँ पर। तो लोग, जाहिर है हर चीज़ बंद है तो लोग भी वहाँ नहीं जाते। और वीकडेज़ में तो वो बंद नहीं करते, लेकिन वीकेंड पे रास्ते बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग वीकेंड पे मौसम अच्छा है तो लोग कोशिश करते हैं कि वो जाएं, और फिर वहाँ रश होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए फिर वो रास्ते बैंफ के बंद कर देते हैं वीकेंड्स पे। तो हम वीकडेज़ में गए थे तो इसलिए रास्ते तो खुले थे, लेकिन यकीन जाने इतनी खामोशी बैंफ में थी और कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ तो इतना रश होता था समर में कि गाड़ी की पार्किंग ढूंढने के लिए ना
आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। तो अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पर। बस कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे और कुछ वहाँ के मुकामी जो लोग थे वो तो मौजूद ही थे, ज़ाहिर है। और वो बेचारे तो चाहते हैं कि लोग आएँ, विज़िट करें और हमारी इनकम बढ़े। ज़ाहिर है उनका तो कारोबार और हर चीज़ बंद हो गई। इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और इस वीडियो का जो बाकी का हिस्सा है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।